देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट का जो ये नोटिफिकेशन निकला है वो ठीक ठाक नोटिफिकेशन है इसमें, लेकिन जो लैंग्वेज यूज किया है वो हम लोग ज्यादा खुश नहीं है उससे। इस लैंग्वेज में ये लिखना चाहिए था कि एफआईआर विड्रॉ होंगे। अब उन्होंने लिखा है कि जो एफआईआर एग्जिस्टिंग है उस पर फर्दर कोई एक्शन नहीं होगा एंड उसको क्लोज माना जाएगा, बंद मतलब खत्म किया गया है केस, वैसा मानना चाहिए। लेकिन एफआईआर को विड्रॉ करना जरूरी है। इसमें साथ साथ ये भी लिखा है कि ये जो इम्यूनिटी है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं है। अब क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स जैसे ही आप स्पेस दे दो पुलिस को, वो कोशिश करेंगे उसका मिसयूज करने का, एंड जब मिसयूज होगा तब सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने ऐसा ऑर्डर पास किया है जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, वो सुप्रीम कोर्ट कहीं दिखेगी नहीं कुछ भी बोलते हुए। तो ऐसे ही चलता है हमारे देश में, तो लोगों को इस झांसे में नहीं आना चाहिए कि सही चल रहा है चीजें। क्रिमिनल एंटीसीडेंट क्या मतलब क्या हुआ इस चीज का? हमारे लोकसभा में 50% एमपीज के क्रिमिनल केसेस है, तो वो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं हुए तो क्यों उनको लोकसभा में बैठने दिया है आपने? 25 या 30% बीजेपी एमपीज के क्रिमिनल केसेस है, एंड कुछ तो बहुत संगीन क्रिमिनल केसेस है उनके खिलाफ, जैसे रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सारी चीजें। तो वो क्यों लोकसभा में बैठे हैं? क्या वो थ्रेट नहीं है सोसाइटी के लिए? तो ये सब क्वेश्चंस है। आप प्रोटेस्टर्स को नहीं बोल सकते हो कि देखिए प्रोटेस्टर्स को आप क्वालिफाई कर देंगे कोई भी प्रोटेक्शन देने का। अगर कोई अपराधी घूम रहा है समाज में, सबसे पहली बात तो जो दिल्ली पुलिस है उसको समझना चाहिए क्यों घूम रहा है वो वहां पे, उनको जवाब देना चाहिए। एंड अगर उन्होंने कुछ किया ऐसा यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक कुछ, तो फिर पुलिस को जाके उनका बेल कैंसिल कराना चाहिए उन केसेस में जहां पे उनको बेल मिल रखा है। तो ये अपनाना चाहिए उनको, रादर देन फाइलिंग एफआईआर हमारे प्रोटेस्ट में, एंड हमारा प्रोटेस्ट को वो खराब करे, एंड ये ऐसे क्रिमिनल्स को यूज करते हुए सारे अच्छे लोगों को भी वो एक तरह से टारगेट करने का कोशिश करेंगे। ये होता है, हिस्ट्री में भी दिखाया है, हम इसके खिलाफ है। इससे सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे सोच विचार करना चाहिए एंड अपना फैसला, ये जो 1-2 लाइन उन्होंने लिख दिया है ऑब्जेक्शनेबल, उसको वापस लेना चाहिए। दूसरे राज्यों के हैं उनको भी अब हरास किया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो क्या आप दूसरे राज्य सरकारों से भी कांटेक्ट में हैं, उनसे भी इसी तरह की डिमांड? देखिए, यूनियन गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने तो ऑलरेडी, जो मिनिस्टर्स भी थे उन्होंने गारंटी दिया कि बीजेपी एंड एनडीए रूल्ड स्टेट्स में ऐसे कुछ भी नहीं होगा, टारगेटिंग नहीं होगा। अगर हो रहा है तो युवा फिर से रोड पे वापस आएगा। मैं सरकार को बार बार बोलना चाहता हूं कि आप युवाओं के साथ विश्वासघात मत करिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है फिर ट्रस्ट गेन करने का, एंड ऐसे ही हमारे जनरेशन को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। तो उनको भी समझना चाहिए कि ट्रस्ट इश्यू हो गया तो उनके लिए भी इश्यू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ एक सवाल, पैलेट गन का इस्तेमाल जनता में हुआ था, उसको लेकर एक याचिका दाखिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और ये भी कहा है कि क्या इस मामले में कोई एसओपी है कि पैलेट गन कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, किस तरह से? पैलेट गन किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ यूज नहीं होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम सारे लोग, कोई टेररिस्ट तो है नहीं, आतंकवादी तो है नहीं। हम लोग इस देश के बच्चे हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, इस देश के फ्यूचर हैं। हमारे खिलाफ आप पैलेट गन अगर यूज करोगे तो फिर क्या मैसेज जाएगा पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में, कि आप अपने लोगों के खिलाफ इतना मतलब बर्बरता आप दिखाओगे? इनको शर्म आनी चाहिए कि पैलेट गन एसओपी का पार्ट भी है। और सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि एसओपी का पार्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो सही चीज है। सती प्रथा भी एक टाइम पे चलता था, बाल विवाह भी एक टाइम पे चलता था। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि वो एसओपी में लिखा गया था तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसा तो है नहीं। तो एसओपी में होना ना होना पॉइंट नहीं है, क्या वो मॉरल है, मोरालिटी है उसका, क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या वो संवैधानिक है, एंड कितना सही है कि आप अपने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ऐसा पैलेट गन चला के उनको जिंदगी भर के लिए अंधा बना दो। तो सुप्रीम कोर्ट को ये सब चीजें सोचनी चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। पैलेट गन इस देश में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ चलाना एकदम अनएक्सेप्टेबल है, हम इसका खंडन करते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।